बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 15 नवंबर का सबक पढ़ेंगे, क्लास 4 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। तो हम काम करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम पेज नंबर 111 से रीडिंग करेंगे अपॉर्चुनिटी कोस्ट, और 117 से C1 पढ़ेंगे। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। आपने अपना होमवर्क लिखने के बाद अपना नाम, सेक्शन और आईडी लिखकर हमें सेंड करना, ताकि आपका होमवर्क चेक हो सके। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कोस्ट, बच्चों जहाँ मैंने मीनिंग लिखे हैं तो आप भी इसको नोट कर लें। तो हमने माशी इंतखाब शुरू किया हुआ था कि अगर हमारे पास पैसे जिस मुनासिबत से हों तो हम चीज़ों को उस हिसाब से ख़रीदते हैं। तो देखते हैं एट एन आइसक्रीम पार्लर, जब आप किसी आइसक्रीम शॉप पे जाएं तो यू कैन सी अ मेन्यू विद प्राइसेस ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम एंड शेक्स। तो आप वहाँ पर देखते हैं कि मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स की आइसक्रीम है, उनके लिखी होती हैं प्राइसेस। जैसे आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है आइसक्रीम पार्लर, तो हर आइसक्रीम की उन्होंने फ्लेवर्स के साथ प्राइसेस बताई हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का जो फ्लेवर है और इसकी प्राइस 50 रुपीज़ है, और आइसक्रीम कोन 70, चॉकलेट आइसक्रीम 80 रुपीज़ की, मैंगो शेक 50, तो बनाना शेक 55 का है, फ्रूट कॉकटेल जो है वो 80 रुपीज़ है। तो इसी तरह आपने देखा होगा उनकी प्राइसेस ऐसे लिखी होती हैं फ्लेवर्स के हिसाब से। तो अब देखते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है इसका। सो यू लाइक टू हैव बोथ एन आइसक्रीम एंड शेक। आप जब जाएं तो आपका दिल करता है कि आप आइसक्रीम भी लें और शेक भी। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे आप इसको मैनेज। स्कूप ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड ग्लास ऑफ मैंगो शेक कोस्ट 50। देखिए आपको यहाँ पे तस्वीर में नज़र आ रहा है आइसक्रीम जो स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर है उसके 50 रुपीज़ हैं, और मैंगो शेक के 50 हैं। तो आपके पास अगर पैसे इसकी मुनासिबत से हैं तो ठीक है, अगर कम होंगे तो क्या करेंगे आप। यू कांट बाय बोथ थिंग्स, आप दोनों चीज़ें नहीं खरीद सकती। इफ़ यू हैव लेस दैन 100 रुपीज़, अगर आपके पास 100 से कम पैसे हों तो आप इन दोनों चीज़ों को नहीं खरीद सकते। नाउ यू विल हैव टू चूज़, तो आप इंतखाब करेंगे बिटवीन द आइसक्रीम एंड द शेक, तो आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करेंगे। लेट्स से यू चूज़ द स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो आप आइसक्रीम का इंतखाब कर लेते हैं। दिस विल बी योर इकोनॉमिक चॉइस, तो ये आपका माशी इंतखाब है। अपने पैसों के हिसाब से वो चीज़ ख़रीद लीजिए जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत थी। सो हेयर यू लॉस द मैंगो शेक, लेकिन आपने मैंगो शेक खो दिया। सो दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जिस चीज़ को आप ख़रीद लेते हैं वो इकोनॉमिक चॉइस है, जिसको आप खो देते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो मेकिंग दीज चॉइसेस यूजुअली इन्वॉल्व सेक्रीफाइसिंग वन थिंग फॉर अनदर। तो इस तरह की जो चॉइसेस होती हैं वो आपको बना देती हैं ऐसा कि आप किसी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ समथिंग। इससे क्या होता है कि आप किसी चीज़ की अहमियत को जान लेते हैं। यू गिव अप बिकॉज यू चूज़ टू हैव समथिंग एल्स, जिसके साथ आप एक चीज़ को छोड़ते हुए दूसरी का इंतखाब करते हैं। इट्स द वैल्यू ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। तो ये आपको बताती है कि जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया है उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत कम थी, और जिसको आपने इंतखाब कर लिया वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बच्चों आपने इस क्वेश्चन के ऊपर ना लिख लेना ऑन पेज 110, क्योंकि इसका आंसर 110 पेज पे है। डिफाइन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब हम मईशत और मुल्क की माशियत के बारे में देखते हैं। तो पेज नंबर 110 पे आपने इस तरह लिख लेना है जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, C1। पहले इकोनॉमिक्स की डिफाइन है, इट इज़ अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक आप इसको मार्क करें। इसका दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री determines how resources are distributed and allocated to individuals to fulfill their needs। यहाँ तक है, ठीक है। आपने इसको मार्क करना है C1। इसको अच्छे से ज़ुबानी याद करें, अपनी नोटबुक्स पे लिखें, होमवर्क भी करें और अपना होमवर्क हमें सेंड करें ताकि आपका काम चेक हो। और आपके अगर मिस्टेक्स हों तो इसको 3 मरतबा लिखें बुक से देखकर, और अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।